हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है कि न्यू ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे दोस्तों। फाइनली मध्य प्रदेश के कटनी जिला के ढेमरचरा ब्लॉक के अंतर्गत एवं उप जो है सिलौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत माँ विरासनी देवी मंदिर प्रांगण में हम लोग आए हुए हैं। आज हम यहाँ पे विजिट करने वाले हैं दोस्तों। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज 5 अक्टूबर है और मरावी वंश की महारानी गढ़मंडला की रानी दुर्गावती जयंती में आज हम जो है आए हुए दोस्तों विजिट करने के लिए ग्राम पाली में माँ विरासनी देवी मंदिर प्रांगण में। सब कुछ दिखाने वाले हैं दोस्तों आप सभी को A to Z। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच सकेगा। चलिए चलते हैं माँ विरासनी देवी मंदिर प्रांगण। तो दोस्तों मेरे साथ में आया हुआ है यहाँ पे मेरा दिलीप भाई है, छोटा भाई है, और मेरे साथ में रोहित भाई है। रोहित वाले यार अपन खींच रहे हैं, चलो दर्शक लोगन के खींचा स्टार्टिंग तो करना दो, स्टार्टिंग है। तो ये हमारे चाचा जी हैं दोस्तों, बहुत काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों मैया रानी के मंदिर प्रांगण में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकान वगैरह हैं, देख सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड एरिया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे। देख सकते हैं बाइक वगैरह भी है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा तादाद पर जो है लोग बाग आए हुए इधर पे। आप देख सकते हैं मैया रानी के जो दरबार में जो भव्य जो है यहाँ पर दुकान वगैरह भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। अभी हम लोग जो है हमारे दोस्तों घूम रहे हैं दिलीप भाई के साथ में और के साथ में। तो दोस्तों देख सकते हैं हम मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं, माँ विरासनी देवी के दरबार। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्राउड एरिया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुकान वगैरह है, और चलते हैं आगे का प्रोसेस वगैरह दिखाते हैं आप सभी को। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं मंदिर प्रांगण में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट अभी दोपहर के जो है 2 बजे पहुँचे हुए हैं दोस्तों। आप सभी को दिखाने वाले हैं आज भव्य कार्यक्रम जो है कि माँ विरासनी देवी मंदिर प्रांगण में। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड एरिया इधर पे। चलिए अंदर चलते हैं, आप सभी को अंदर का व्यू वगैरह दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंदिर प्रांगण के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा क्राउड एरिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लोगों का जो है यातायात वगैरह चालू हो चुका है दोस्तों। काफ़ी लोग आना धीरे धीरे शुरुआत हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बल भी है यहाँ पे, और जो कार्यक्रम है ना तो उधर पे हो रहा दोस्तों, उधर पे। तो हमारे साथ में डॉक्टर साहब और यहाँ पे अध्यक्ष साहब। क्या अध्यक्ष साहब बढ़िया आए हो? तो दोस्तों अब जा रहे हैं मैया रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं बजा डॉक्टर बजा। तो दोस्तों मंदिर प्रांगण के अंदर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड एरिया है यार मंदिर प्रांगण के अंदर। ये देखिए दोस्तों, जय माँ विरासनी देवी। ये देखिए दोस्तों मंदिर प्रांगण के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे अरे वीडियो बनाने की फोटो यहाँ पे क्या रोहित मजा आ रहा है ना? खड़े हो जा भाई, भी आ जाए, मजा आ रहा है ना? दर्शन करने आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? खाचा खच भरे हुए दोस्तों आदमी यहाँ पर काफ़ी तादाद पे है दोस्तों। अब चलते हैं हम सब, आप सभी को दिखाते हैं दोस्तों महारानी रानी दुर्गावती का प्रतिमा, जो कि विकराल प्रतिमा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों विरासनी देवी का दर्शन कर लिए हैं दोस्तों, आप सभी को लेके चल रहे हैं दोस्तों रानी दुर्गावती जी के स्थान पे। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड एरिया है यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं महारानी रानी दुर्गावती जी का यहाँ पे प्रतिमा है, और घोड़े में सवार हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं महारानी रानी दुर्गावती जी का यहाँ पे प्रतिमा है, और घोड़े में सवार हैं दोस्तों। तो हमारे मामा जी मिल गए हैं। और मामा जी बढ़िया, आज तो रानी दुर्गावती जी की जयंती है, इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहेंगे कुछ?
आज दोस्तों माँ विरासनी देवी मंदिर प्रांगण में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड एरिया है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। अभी लोग स्टार्ट हुए हैं आने के लिए और यहाँ पे जो है आज भव्य कार्यक्रम रखा गया है महारानी रानी दुर्गावती जयंती के अवसर पर। आप सभी को लेके चलेंगे, आप सभी को दिखाएंगे वहाँ। और हमारे मामा जी मिल गए हैं और इनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि बहुत अच्छा सॉन्ग है। क्या क्या बोलते हो सॉन्ग का? अब जागो आदिवासी भारत के निवासी अपना अधिकार तो बचाओ। थोड़ा सुना दो ना 2 लाइन का मामा जी 2 लाइन को सुना। है रे आदिवासी भारत के मूल निवासी अपना अधिकार तो बचाल हो भैया अपना अधिकार तो बचाल। जंगल में जंगलिया लूटे खेत नून तेल में बनिया लोटे कपड़न माँ व्यापार भैया कपड़न माँ व्यापार। अब जागो आदिवासी भारत के मूल निवासी अपना अधिकार तो बचा लो रे हो भैया अपना अधिकार तो बचा लो रे। बहुत बढ़िया मामा जी, बहुत बढ़िया। तो अभी जो ये सॉन्ग हुआ ना दोस्तों, अभी राजा शंकर साय रघुनाथ साय जी के बलिदान दिवस में इनका सॉन्ग रिलीज हुआ था जो कि काफ़ी वायरल है। इस टाइम पे मध्य प्रदेश में ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। आप इनके मतलब जाइएगा और सर्च करिएगा सॉन्ग वगैरह, वो जरूर आपके सामने आएगा। आप उसे बहुत प्यार दीजिए क्योंकि मामा जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दूर दूर तक अपने समाज के लिए, आपके मित्रों के लिए, अपने सगा समाज के लिए बहुत ज़्यादा समाज को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है मामा जी, ठीक है। तो ये है दोस्तों महारानी रानी दुर्गावती जी का प्रतिमा जो कि माँ विरासनी देवी मंदिर प्रांगण स्थित में है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग जो है आते हैं और यहाँ पे जो है दर्शन करते हैं दोस्तों। हमारे मित्र मिल गए, बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम मंदिर प्रांगण में हैं। अभी हम जो है महारानी रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा आप सभी को दिखाए दोस्तों। अब हम चल रहे हैं महारानी रानी दुर्गावती जी के जयंती में। आज यहाँ पे माँ विरासनी देवी मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया है। चलिए आप सभी को कार्यक्रम वगैरह दिखाते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला दोस्तों। मैं पुनः कार्यक्रम में बैठ चुके हैं, रोहित भाई के साथ में आए। रोहित हनुमत सिंह मरावी जी का स्वागत करें। स्तुति के लिए सादर आवाज दे रहे हैं, कृपया पहुंचने का कष्ट करें। वंदना, रिया, मुस्कान, पूनम। अभी देखो साथ ही हमारे बीच प्रभा वरकड़े समाज, हमारे बीच मंगला ताई, जिला अध्यक्ष। ताई जी के स्वागत के लिए कम तालियां क्यों? ताई जी हैं ये। इतना ताली तो छोटे छोटे बच्चे बजाते हैं तो आवाज आती है, हम तो सियाने हैं, बुजुर्ग हैं। तालियां बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो दोस्तों महारानी रानी दुर्गावती जयंती अवसर पर ग्राम पाली में और यहाँ पे जो है भव्य कार्यक्रम बनाया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी हजारों के तादाद पे लोग बाग आ रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे अभी समय जो है 3 बज रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं लगा लीजिए हमारी संस्कृति जब रंग रंग के हमारे पत्रकार जम रही है तो जब रानी दुर्गावती साम्राज्य की कल्पना करें तो ऐसी राजा और प्रजा का दोस्तों देख सकते हैं आदिवासी समाज के लोग जो है काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउड एरिया है और
उन सभी को भी मैं धन्यवाद वंदन अभिनंदन देना चाहती हूँ। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे अपनी व्यवस्था दे रही है, उन्हीं को भी मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करना चाहती हूँ। साथियों, आज यहाँ पे एकत्रित हुए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। किस लिए आए हैं? आज रानी दुर्गावती का जयंती है ना, है कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ, आज रानी दुर्गावती का जयंती है, तो इस वजह से हम आए। क्यों आए? हम उनकी जयंती पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? उनने बलिदान क्यों दिया है? ये हमारे समाज के लिए दिया, हमारे समुदाय के लिए दिया है। और एक महिला होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ी और हम घर में घुसे रहते हैं। हमारे समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो बाहर नहीं निकलते। क्यों? बस 5 साल में एक बार चुनाव आता है, नेता लोग आते हैं। मेरे को मनाही की, लेकिन बोलना जरूरी है क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। किसने दिया है? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है बोलने का। 5 साल में एक बार नेता आते हैं, तुम्हारे तलवे चाटते, हाथ पैर जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हमें ये साल चुन के ला दो। हम चुन के ला के देते, बड़ी अच्छी बात है। और थोड़े से मुर्गे के लिए, दारू के लिए और पैसे के लिए हमारा वोट बेच देते हैं। ऐसे दलाल लोगों को हम चुन के ला के देते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं, उसके बाद अपना मुंह नहीं दिखाते। हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे आदिवासी समुदाय इतने संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जो गोंडी भाषा है के लिए हम दिल्ली में कितने बार चप्पल घसे, हमारी पूरी चप्पल घिस गई, हालत डाउन हो गई। लेकिन हमारी जो गोंडी भाषा है वो 8वीं सूची में आज तक लागू नहीं की और राष्ट्रीय दर्जा अभी तक नहीं मिला। हम कब तक चुप रहेंगे? क्या भाषण देने के लिए आते हैं मंच के ऊपर? मंच किस लिए होता है कि जो हमारे समुदाय का जो समस्या है, हमारे आदिवासी समुदाय की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए मंच होता है, सिर्फ भाषणबाजी के लिए नहीं होता है। तो हमारे समुदाय के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, आखिर कौन सुनेगा? हमारी कौन सुनेगा? हमें जंगल से निकाला जा रहा है, पूरे जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अडानी अंबानी को बेचे जा रहे हैं। हमारे आदिवासियों की गलती क्या है? हमारे पूर्वज, जो हमारे दादा परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा, वो जंगलों में रहते थे, जिसे हम पेड़ बोलते हैं, जिसे हम पूजा आराधना गोगो करते हैं। तो ये हमारे पेड़ थे, तो वो कोई 5 मंदिरों में नहीं रहते थे। आज जो 5 मंदिर बन रहे हैं वो हमारे पेड़ है, वो 5 मंदिरों में नहीं रहते थे, गुफा में, पेड़ के ऊपर, नदी किनारे, ऐसे हमारे पेड़ पुरखा रहते थे पहाड़ी में। आज तुम 5 मंदिर बना के बिजनेस चालू कर दिया। आज यहाँ की हमारी हीरासन दाई, ये कौन है? हमारे कोयतुर कोयावंशी गोंड समुदाय की दाई है। और सबसे पहले किसने निकाला था? उसने हीरासन दाई को निकाला किसने था? जमीन के अंदर से स्थापना किसने की? सबसे पहले गोंड समुदाय के व्यक्ति ने। किसने? गोंड समुदाय के व्यक्ति ने। उनका नाम था हीरासन। क्या नाम था? हीरासन मरकाम नाम था। नाम मालूम है क्या? नाम मालूम रखना चाहिए। ये तुम्हारी दाई है। ये किसकी दाई है? ये तुम गोंड समुदाय की कोयतुर कोयावंशियों की है। सबसे पहले तुम्हारे गोंड समुदाय ने उसको जमीन से निकाला, उनकी स्थापना की। किसने की? ये गोंड समुदाय ने की। गोंड समुदाय के हीरा सिंह मरकाम ने की। वो दादा चले गए, आज उनकी बेटी है और उनकी जो नाती ने आज मेरे साथ में बैठी है, उनकी जो नाती ने मेरे साथ में बैठी है। जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए, क्योंकि हमारे आदिवासियों की आवाज दबा दी जाती है। ये किसी मंत्री या सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हारे आदिवासी समुदाय की है। एक तो भी तुम्हारे आदिवासियों का बैठा है क्या कमेटी में? कमेटी में तुम्हारे आदिवासी समुदाय का है क्या कोई? निकाले तुमने, बिठाए तुमने, और दाई तुम्हारी। और कि हम आगे नहीं चलते हैं, हम है ना डरते हैं। अरे गोंडवाना के शेर हो, ऐसे तो डरते हो आप लोग। कहते हैं कि हम गोंड के बच्चे हैं, फिर वक्त पर क्या चले जाते? कहाँ चले जाते? लोमड़ी बन के घूम जाओ, अंदर घुस जाते हो क्या? और शेर के बच्चे हो, शेर के जैसे दहाड़ो, क्योंकि ये तुम्हारी हीरासन दाई है। कौन है? हाथ ऊपर करके बताओ, तुम्हारी है क्या किसकी है? हमारी है, बोलो किसकी है? आवाज नहीं आ रहा है, किसकी है?
तो ये तुम्हारी राय है, तुम्हारा अधिकार है। तो अभी ये चोर लुटेरे क्यों बैठे अभी तक? यहाँ पे इतना पैसा आता है, यहाँ पे इतना पैसा आता है, जाता का है। ये अगर तुम लोगों के इसमें रहता तो यहाँ का विकास होता था, ये गांव का विकास होता था उस पैसे से। पैसे जाते का है? इस मंदिर के कमेटी के जो पैसे हमारे सगा समुदाय जो चढ़ाते पैसे जाते का है? इतने सालों से हिसाब मांगे है क्या किसी ने? अरे हिसाब मांगा है क्या? क्यों नहीं मांगा? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है हिसाब मांगने का। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे को अधिकार दिया, इस बात का अधिकार दिया, मतदान करने का। क्या करने का अधिकार दिया है? मतदान करने का। एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने का इतना बड़ा अधिकार हमारे पास में है। फिर क्यों इन लोगों के सामने हम तलवे चाटते? इन लोगों के क्यों चाटते हैं? अरे तुम्हारा सब कुछ होने के बाद में जल जंगल जमीन हम बोलते हैं, सरकार के सामने भीख मांगते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या बोलते हैं? सरकार के सामने भीख मांग रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। हम जल जंगल जमीन के लिए धरने, आंदोलन, प्रदर्शन, मोर्चे निकालते हैं। अरे इन भिखारियों के सामने हम क्यों भीख मांग रहे हैं? ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। हमारे राजा महाराजाओं ने, जो गोंड राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, किन्ने? गोंड राजाओं ने अपनी विरासत 90 साल के लिए इन लोगों को लीज में दी है। कितने साल के लिए? 90 साल के लिए। भाई तुम्हारे 90 साल होते आ रहे, खाली करो, निकलो यहाँ से। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। हमको जल जंगल जमीन से हटाकर वो जमीन के ऊपर तुमने कब्जा किया और अडानी अंबानी को भेज दिया, ताकि हम बोलेंगे 90 साल के बाद हमारी जमीन वापस करो। तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो आखिर चुपचाप कब तक रहोगे? चुपचाप। जो अन्याय सहता है, अन्याय जो सहता है वो गुनहगार होता है, अन्याय करने वाले से ज्यादा, क्योंकि उसको सहने की आदत होती है तो वो ज्यादा गुनहगार होता है। तो अभी सहने की नहीं, जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने अपनी जान निछावर कर दी समाज के लिए, उनको तोपों के सामने उड़ा दिया गया। शंकर शाह, रघुनाथ शाह को तोपों के सामने बांध के उड़ाया कि नहीं? उड़ाया कि नहीं? गोड़ का खून है, आवाज नहीं निकल रही है। खाना खा के नहीं आए क्या? ऐसे तो बहुत डकरते उधर में, इधर आवाज नहीं निकल रही तुम लोगों की। तो हम लोग किसकी संतान है? हम संतान है कोई तुर कोया, माँ के गर्भ से पैदा हुए हम लोग। कहाँ से पैदा हुए? कान से, नाक से, बोमली से, पैर से पैदा हुए क्या? कहाँ से पैदा हुए? माँ के गर्भ से पैदा हुए कि नहीं? माँ के गर्भ से पैदा हुए कि नहीं? महिला तो सुनी नहीं रही, वो तो अपने इसमें है। उनके भलाई की जो बात होती है वो सुनते नहीं है। आते यहाँ पे भाषण ठोकेंगे वो सुनेंगे, मतलब भाषण में इंटरेस्ट है, प्रबोधन में इंटरेस्ट नहीं, अपने समाज का कोई बताता है उसमें इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को। इनको अगरबत्ती कपूर लगाने में, नरल फोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना? अब छोड़ो, हम प्रकृति शक्ति पूजक है। क्या है? हम प्रकृति शक्ति पूजक है। हम पंचतत्वों को मानते हैं, जल जंगल जमीन अग्नि वायु, ये पंचतत्व हमारे शरीर के अंदर है। जल है तो हम जिंदा है, जल अगर पिएंगे तो ही जिंदा रहेंगे। धरती राई है, आज कहाँ बैठे हो आप लोग? धरती राई के ऊपर। तो धरती राई है इसलिए हम जिंदा है। सूरज है हमारे अंदर में, उष्णता सूरज से मिल रही है। किससे मिल रही है? सूरज से। आज पेड़ पौधे हैं तो तुमको ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है ना? पेड़ पौधे हैं तो आप लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है तो जीवित है। तो ये पंचतत्व हमें जीवन देता है और हमारा जीवन भी ये पंचतत्व के वजह से नहीं आता। उनको लगता है कि आखिर हमारी ऐसी तैसी करती है तो जलते हैं, तो जलने दो, सालों को कोई टेंशन नहीं है। जलते हैं तो जलने दो, जलते हैं तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं, और जला के राख ना कर दूं तो मंगलाताई मेरा नाम नहीं। साथियों, सच्चाई के लिए मंगलाताई आज ऑल इंडिया घूमती है, इंडिया के बाहर भी जाती है। तो लोग क्यों बुलाते हैं? मंगलाताई सच्चाई के लिए लड़ती है, अपने समाज के लिए लड़ती हूँ, कोई दलाल नहीं हूँ, किसी के 2 पैसे खा के दबेल नहीं हूँ। आज ऑल इंडिया घूमती है तो लोग मेरा आने जाने का खर्चा करते हैं, इसलिए मैं आती हूँ जाती हूँ।
ऑल इंडिया लोगों को लगता है कि ये पूरा भारत भ्रमण करती है, पागल है ये औरत। अरे समाज, जिस समाज ने तुमको पैदा की है, तुम्हारा फर्ज है उस समाज के लिए कुछ करने का। आज तुम करे, कल तुम रहो ना रहो, लेकिन समाज तुम्हारा नाम लेंगे कि फलाना व्यक्ति था, इसने समाज के लिए इतना अच्छा काम किया, बोलेगा कि नहीं? तो ये हम सही बोलने का या बोलने के पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। तो जो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे, अब मंगलाताई जो बोलती है किताब से पढ़कर नहीं बोलती हूँ, आज ऑल इंडिया गिनती समाज के सामने जाती हूँ, समाज से बात करती हूँ, उनकी जो समस्या है, उनके जो परेशानी है, उस पे काम करती है मंगलाताई। दुख होता है मुझे मेरे समाज के जो लोगों से, जो आज भी इतने परिस्थिति में, बहुत विकट समस्या है, आखिर ये कब पूरी होंगी? समाज बोलता है सरकार को कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन करता नहीं। हम आज, हमको निराधार योजना जो मिलती है, आप लोगों को निराधार योजना मिलती है ना, 1500 के 1000 रुपए मिलता है, घरकुल योजना मिलता है, आवास योजना। आपको लगता है कि सरकार अपने जेब से दे रही है? सरकार के हल चलाने जा रही है क्या खेतों में? आप लोगों के जैसे सरकार हल चलाने नहीं जा रही। ये आपका पैसा, आम जनता का पैसा, जो रुपए में से सिर्फ 10 पैसा ये समाज को भारत देश में बंटता है। कितना? रुपए में से 10 पैसा, बाकी पैसा जाता कहाँ है? और ये पैसा जो आप टैक्स भरते हो, आप जो टैक्स भरते हो, वो टैक्स सरकार के पास जमा होता है, और सरकार उस पैसे में से 10 पैसा बांटता है, कहता है कि बहुत कुछ दे दिया। आज तुम्हारे क्षेत्र में जितने भी रोड खराब है, वो रोड बनाने लगाओ। तुम्हारे ग्राम पंचायत वालों को बताओ, तुम्हारे नगर सेवक जितने भी जो भी है, यहाँ के अंतरी मंत्री, उनको बोलो कि हमारे जो क्षेत्र है, आज यहाँ का पैसा तुम्हारे क्षेत्र के भलाई के लिए होना चाहिए। यहाँ पे कॉलेज खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, धर्मशाला खुलना चाहिए, आदिवासियों के विकास के लिए ये मंदिर का पैसा लगना चाहिए। आज तक लगा क्या? विकास हुआ क्या तुम लोगों का? तुम लोगों की दाई है ना, तो विकास हुआ क्या? अरे इतना बड़ा अधिकार दिया है हमें, आज हम आरक्षण बोल रहे हैं ना, आरक्षण, जिस आरक्षण के बदौलत हम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने हैं, वो हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है। कभी सल्यूट किए उनको? कभी सल्यूट किए क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को? अरे ये एक दिन आता है उनको सल्यूट करने का कि बोलो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आपने इतना बड़ा अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार के बदौलत हमको किसी से सवाल करने का भी अधिकार है, हमको मतदान करने का अधिकार, हमको पढ़ने का अधिकार है कि नहीं? तो हमको ये सब अधिकार है, तो हमको मालूम होना चाहिए, हमको भूलना नहीं चाहिए। और हम सिर्फ प्रकृति शक्ति पूछते हैं, कोई भी देवी देवता, काल्पनिक देवी देवता को हम पूछते नहीं, हम प्रकृति शक्ति पूजक है। मेरा अगर गुस्सा है, मैं किसी को बोल नहीं रही कि आप पूछो मत, लेकिन हमारे जो आदिवासी कोई वंशी है, वो प्रकृति शक्ति को पूछते हैं, और प्रकृति शक्ति को ही मानना चाहिए, तभी तुम्हारी मांगे पूरी होंगी। तुम्हारी गोंडी भाषा को विश्व का दर्जा तभी मिलेगा जब हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर हम संभाल के रखेंगे। आज मैं इस वेशभूषा में पूरे ऑल इंडिया घूमती हूँ, इस वेशभूषा में पूरी ऑल इंडिया घूमती हूँ। क्यों घूमती हूँ? कि मेरा समाज सुधरना चाहिए, मेरा समाज अपने कल्चर को लेके चलना चाहिए। तो हम लोग शहर में आ गए, सिटी में आ गए, तो हमारा कल्चर भूल गए, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वेशभूषा है, वो भूल गए। अब मैं पहनती तो ये नाचने वाले लोग आ गए, नाचने वाले दिख रहे हैं, नाचने वाले नहीं है, ये हमारे परदादी परदादी की परदादी की परदादी तब से ये हमारी वेशभूषा है और आखिरी तक रहेंगी। हम प्रकृति शक्ति पूजक है साथियों। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना। सेवा 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 सेवा। जय सेवा, जय जोहार। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डिंडौरी कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम जी का आगमन हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे।
ये है दोस्तों कांग्रेस विधायक डिंडौरी से ओमकार सिंह मरकाम जी, और हमारे बीच में जो है ओमकार सिंह मरकाम जी हैं, डिंडौरी से कांग्रेस विधायक। अभी रानी दुर्गावती जी के फूल माला चढ़ा रहे हैं ओमकार सिंह मरकाम जी। सेवा 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 शंकर साहनाम सेवा सेवा शंकर साहनाम सेवा सेवा रघुनाथ साहनाम सेवा सेवा राजा रघुनाथ साहनाम सेवा सेवा राजा प्रेम नारायण साहनाम सेवा सेवा प्रेम नारायण साहनाम सेवा सेवा दुर्गावती नाम सेवा सेवा पेंता सेवा सेवा पेंता नाम वहाँ के लिए नारियल रख लो देवी जी किनारे। तो अभी माँ विरासनी देवी जी का दर्शन कर रहे हैं ओमकार सिंह मरकाम जी। या हिमालय दोस्तों हमारे महेश भाई मिल गए हमको। अभी डिंडौरी कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम जी जो हैं अभी मैया रानी के दर्शन वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे फिर आएंगे इसके बाद सीधे जाएंगे दोस्तों स्टेज में, और उनका जो भी है तो ये हैं माता रानी के दर्शन कर लिए हैं ओमकार सिंह मरकाम जी। ये है रास्ता है। रानी दुर्गावती नाम अमर रहे, अमर रहे, रानी दुर्गावती नाम अमर रहे, अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर नाम अमर रहे, अमर रहे। शंकर साहनाम वीरांगना दुर्गावती ना, वीरांगना दुर्गावती ना, शंकर साहब रघुनाथ साहब, शंकर साहब रघुनाथ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि मंच पे विराजमान होते हुए साथियों, जैसा कि हमारे बीच में डिंडौरी विधायक भैया ओमकार मरकाम जी पधार चुके हैं, जिनका बहुत ही देर से सभी लोगों को इंतज़ार था। मैंने भाई साहब के बारे में बता भी चुका हूं कि, और उनके साथ में हमारे जिला उपाध्यक्ष खिलाड़ी सिंह आर्मो जी, जो कि जबलपुर जिला से चलकर आए हैं, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में काफ़ी
समय से जो बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी यहाँ पर समाप्त हो। ओमकार सिंह मरकाम जी मंच में दोस्तों एक ओमकार सिंह मरकाम जी का आगमन हो चुका है दोस्तों, मंच में आप देख सकते हैं। आज देश के कोने कोने में आज वो दिन आ गया है और तालियों की गड़गड़ाहट जो है एक और सम्मान हमें मिलना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हमारे माननीय विधायक महोदय जी पधारे हुए हैं। और ताली से अपना एक सम्मान जो है वो आप दे सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हो चुकी है, कृपया रोकते हैं और मैं पुनः इस कार्यक्रम महारानी दुर्गावती के कार्यक्रम में, इस मंचीय कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। और सभी लोग जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कृपया आप आदरणीय विधायक महोदय जी के इन बातों को सुनने के लिए आप सभी आ जाएं। जैसे ढीमरखेड़ा कटनी रतन रावते जी, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष ढीमरखेड़ा आदरणीय विनोद मरावी जी, जितेंद्र गोटिया जी, मंजीत सिंह, शंभू सिंह सयाम जी, महेंद्र सिंह, राजकुमार मार्को, गुरुचरण मरावी, दुर्गेश मार्को, संत कुमार भूमिया एवं कुंजी मरावी जी, ये GSU टीम के सभी हमारे ब्लॉक के सदस्य हैं। इनका हम हार्दिक अभिनंदन, सेवा जोहार करते हैं। आपका सहयोग सराहनीय और प्रार्थनीय। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा देता काली कंगाली दायिता ठाकुर देता। आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी के जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय गुमान सिंह धुर्वे जी, रोशन सिंह मरकाम जी, अजय गोटिया जी, लाल कमल बंसल जी, राकेश लोधी जी, प्रताप सिंह टेकाम जी, नरेश सिंह मरकाम जी, खिलाड़ी सिंह आर्मो जी और दुर्गावती समिति के सभी सदस्यगण, मुकद्दम, मातृशक्ति, पितृशक्ति और सभी सगाजन, सबको दोनों हाथ जोड़ के सेवा जोहार करता हूं। आज हम हमारे गौरव के प्रतीक गढ़मंडला के वीरांगना रानी दुर्गावती जी का जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अजय गोटिया को। उन्होंने फोन करके कहा कि मरकाम जी आपको समाज के लोग याद कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम हमारे आयोजित है, पर आप सबके बीच में समाज के नाते मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और मैं गढ़मंडला क्षेत्र से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था और वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम इसलिए रानी दुर्गावती रखा गया कि नवरात्रा के दुर्गाष्टमी पर उनका जन्म हुआ, इसलिए रानी दुर्गावती उनका नामकरण किया गया। उस समय जो हमारा व्यवस्था चलता था,
हमारे नौजवानों को पता नहीं है, हमारे अभी समाज को भी पता नहीं है। मैं देख रहा था इनाम में अभी 100 रुपए 50 रुपए ये जो हम पैसा देते हैं, उस समय का जो पैसा हमारा चलता था, उस समय का पैसा का एक अलग नामकरण होता था। और उस नामकरण में आप सबको पता है पहले कौड़ी चलता था, 3 40 कौड़ी अगर हो गया तो एक साबुत कौड़ी के बराबर उसका मान हो जाता था। और 10 साबुत कौड़ी अगर हो गया, अगर 10 साबुत कौड़ी हो गया तो एक दमड़ी बनता था। इस तरह से पैसा का निर्माण होता था। इसलिए अभी हमारे सियाने लोग भी कहते हैं, बातों बातों में चलता है, अरे तू क्या बताएगा, तेरे कौड़ी भर का इज्जत नहीं है। कहते कि नहीं कहते? वो कौड़ी क्या है, उसको तो नहीं कहते कि रुपया भर का इज्जत नहीं है। आज भी चलता है। फिर कहते हैं अरे इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ दमड़ी तक नहीं मिलता हमको। ये हमारा उस समय हमारे राजा सोने के सिक्का चलाते थे, पर उस समय सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण होता था। और हमारा जो गोंडवाना का इतिहास है 1000-1500 साल लाख साल का नहीं है, 6 करोड़ वर्ष पहले, 6 करोड़ वर्ष पहले ये पूरा जो दुनिया है, ये दुनिया में 2 ही जमीन था, एक था लॉरेशिया, एक था गोंडवाना लैंड। आप ज्योग्राफी में पढ़िए, आपको मिलेगा एक था गोंडवाना लैंड और एक था लॉरेशिया लैंड। ये गोंडवाना लैंड, ये आधा दुनिया हमारे गोंडवाना प्रतीक से जुड़ा हुआ हमारा व्यवस्था था। और गोंडवाना हमारा इस प्रकृति के पर्याय है। और उसके अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे, जिन उदाहरणों को हमारे लोग भूलते जा रहे हैं। आज आप सबको बता दें, अगर संसार में लोग जीवित हैं तो उसका मूल कारण है उनको भोजन अगर ना मिलेगा तो कोई जीवित रहेंगे। और वो भोजन का जो अनाज है, उस अनाज को पहचानने का अगर कोई के पास ताकत है तो सिर्फ गोड़ों के पास ताकत है, गोड़ बैगाओं के पास ताकत है। और आज मैं बताना चाहता हूं, ये जो बड़े बड़े शहरों में पतले चावल खाते हैं, अच्छे गेहूं के बढ़िया रोटी खाते हैं, वो कभी भी अनाज का पूजा नहीं करते। पर गोड़ अगर उस बीज को घर से निकालेगा, उससे पहले बीज आज भी बनाते हैं, हमारे मुकद्दम बैठे हुए हैं। जब तक बीज नहीं बनेगा तब तक गोड़ का घर से बीज नहीं निकल सकता, और गोड़ उसकी प्रार्थना करके ले जाता है। और धरती माता में फेंकने के पहले वहां भी हम लोग उस धरती माता को सुमरते हैं कि हे धरती माता, ये अनाज को हम आपके हवाले कर रहे हैं, अगर एक दाना डाल रहे हैं तो 100 दाना बना करके हमको लौटाना, हमको समाज को पालना है। ये हमारा उस समय प्रार्थना किया जाता है। और जब हम प्रार्थना करके बोते हैं और जब वो हरा भरा हो जाता है और अमावस्या आता है, तो उस प्रकृति का हम पूजा करते हैं। हरियाली अमावस के दिन, हे अन्नदायी, आप आज हरा भरा दिखने लगे, आपके इस हरा भरा से हमारा जीवन हरा भरा हो जाएगा। ऐसा करके हम उसकी पूजा करते हैं और वहां से अन्नदायी का हम प्रार्थना करके वहां से शुरुआत करते हैं। आगे जब चलता है तो हमारा कटाई से पहले हम फिर प्रार्थना करते हैं, और जब गहाई करते हैं तब भी वहां जूता पहन के उसके रास में हम कभी नहीं हम जाते। हमारे परंपरा है अगर घर में
किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम उस खनिहाल में भी नहीं घुसते, वहां हम मानते हैं कि हमारा अन्नदायी है। तब जाकर के उस अनाज को जब ले जाते हैं तो दुनिया के लोग खाते हैं और हम ही को ज्ञान बताते हैं कि भैया ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। अरे हम आज भी मैं बता दूं, हमारे लोग, हमारी माता बहनें कौन सा धान का पेड़ है, कौन सा कोदो का पेड़ है, कौन सा कुटकी का पेड़ है, पौधा है, धान की पौधा कौन है, कुटकी की पौधा कौन है, कोदो की पौधा कौन है, मक्का की पौधा कौन है, उसको पहचान के चारा चारा को निदाई करने का काम हमारे लोग करते हैं। दूसरों को तो बनता ही नहीं। क्या बनता है? खाने को बस बनता है, बाकी असली उसकी देख रेख तो ये हमारी परंपरा, ये परंपरा हमारा विरासत है। और मैं तो आज रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा कि रानी दुर्गावती जब संकट का समय आया, हमारा राजा दलपत शाह जब इस दुनिया से विदा हो गए तो रानी दुर्गावती की जिम्मेदारी आ गया सत्ता चलाने के लिए। गढ़मंडला से हमारा संचालन होता था और गढ़मंडला जब हमारा नागपुर से लेकर के विदर्भ और ये पूरा झारखंड के संथाल परगना से लेकर के उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज जो भी चंदौली है, यहां से लेकर के हमारा ये पूरा मध्य गोड़ भारत का हमारा जब राज्य का संचालन होता था, उस समय रानी दुर्गावती का पति नहीं है ऐसा सोच के उस समय का शासक अकबर ने अपने बहुत बड़े जो वीर शूर सेना था उसको गढ़मंडला की तरफ भेजा और कहा कि रानी दुर्गावती को बोलो वो हमारे अधीनता स्वीकार कर ले। और उन्होंने संदेश भेजा, सोने के पिंजड़े में सोने की तोता बना करके, और लिखा कि ये नारियों का ये स्वरूप होना चाहिए। और उन्होंने संदेश भेजा, जवाब में रानी दुर्गावती ने सोने के पेटी में रुई भर के भेज दी कि आपका काम ये है, आप रुई का तो सत्ता चलाने का काम घोड़ों का है। उन्होंने जवाब भेज दिया, आक्रमण हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रानी दुर्गावती ने 52 युद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें 51 युद्ध जीतने का उनका इतिहास है। और मुगल की सेना को उन्होंने 3 बार पराजित करने का काम की थे। मुगल की सेना हमारे महल तक नहीं आ पाए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसको लेकर के हमारे लोगों के बीच में आज जानकारी आना चाहिए। हमारे माता बहनों को आज इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप रानी दुर्गावती वीरांगना के कुल के हो। आपको कोई ललकारे तो उसको जवाब दे देना, आप कभी झुकना नहीं है। वीरता हमारे माता बहनों के बीच में जानकारी रहना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा अजय जी और हमारे समाज के लोग, जब मंच लगे तो हमारे माताओं को भी बराबर आधा का अधिकार दे करके यहाँ बैठाला करो। ये समाज की परंपरा रही है। ये हमारे समाज में अगर पुरुष को कोई दिक्कत आ गई तो महिला सत्ता का संचालन करते हैं। ये हमारे सबसे बड़ा प्रमाण है। और आज देश के अंदर जो बेटी बचाओ कार्यक्रम चल रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, अगर बेटियों को बचाना है तो गोंडवाना की संस्कृति सीख लो। आपकी बेटी वीरता के साथ आगे बढ़ेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और बेटियों से सत्ता संचालन कराना है तो भी गोंडवाना की परंपरा सीख लो। हमारे रानी दुर्गावती ने अच्छे अच्छे योद्धाओं को ठिकाना लगा करके सत्ता का संचालन की थी।
ये हमारा विरासत है। आज इन विरासतों को समझ के आपको हमको निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। साथियों, मैं इस बात को हमेशा हमारे लोगों को कहता हूं, मुझे गर्व है मेरी संस्कृति पर, और आज इस बात का भी मुझे गर्व है। अरे दुनिया के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये कटनी में देखो तो बड़े बड़े महल बना लिए हैं, जबलपुर में महल बना लिए हैं, पर उन महल में जो लोग रहते हैं उनको एक चीज पता नहीं है। उन महल में जो लोग रहते हैं उन्होंने 3 का 13 बना करके वो महल बनाया है, 3 का 13 बनाए हैं। और घोड़ों के पास सबसे बड़ा ईमानदारी है। हमारे समाज से बड़ा ईमानदार आपको दूसरा दुनिया में ढूंढने में नहीं मिलेंगे। हमारी दौलत सबसे बड़ी ईमानदारी का है, आज सच्चाई का दौलत है। हम सबको इस बात का भी हमें गर्व है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जब मैं राहुल गांधी जी को हमारे रामनगर के किला में, रामनगर की जो हमारी किला है उस पे जब हम लोग लेके आए थे, तो जब हमने बताया हमारे गोंडवाना का इतिहास, तो राहुल गांधी जी भी पूरी प्रसन्नता के साथ बोले कि ये सच्चाई आज जाने का मौका मुझे मिला है। और जब प्रियंका गांधी को भी हम लाए वहीं पर, तब हम उस इतिहास को भी पुनः बताए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी हमने बताया कि गोंडवाना का ये हमारा विरासत है और इतिहास है। और जब मैं मंत्री था तो मैंने हमारे आजादी के लड़ाई लड़ने वाले राजा शंकर साय, रघुनाथ साय, जिनको अंग्रेजों ने सबसे बड़ा भयानक उन्हें तांडव करके उन्हें धमकाया था, पर वो झुकने का नाम नहीं लिए, क्योंकि घोड़ों की पहचान है। अगर घोड़ों की गुर्री चढ़ गई तो फिर नीचे नहीं आती है, सबको पता है। और अंग्रेज पूरी ताकत लगा दिए, पर शंकर साय, रघुनाथ साय झुके नहीं। पिता पुत्र शहादत की राह पे चल पड़े। उनके वह तपस्या का स्थल 162 साल बाद हमने उसको प्रेरणा का केंद्र बनाया, और हमारा प्रयास है कि हमारे समाज को वहां से मार्गदर्शन मिले, दिशा मिले। साथियों, आप सब हमारे पूर्वजों के इतिहास को आप लोगों को समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। मैं जब बैठता था दादा हीरा सिंह बरकाम के साथ, तो हम घंटों बैठते थे, रात रात भर बैठते थे, चर्चा करते थे। और मैं कहता था, दादा राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति कैसे आएगा, इसके लिए हम पूरी ताकत से लग गए हैं। और हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है इसको भी हम सहेजने का काम करेंगे। आप सबको बता दूं, 2017 में एक बड़ा अपवादित लेख आया था, जिसमें घोड़ों की उत्पत्ति के लिए लिखा था हरीश खत्री, और ये मध्य प्रदेश की सरकार उसको पढ़वा रहा था। और घोड़ों की उत्पत्ति कहां से हुई है उसके लिए उन्होंने बहुत गंदा लेख लिखा था। मैंने कहा, ये लेख लिखने वाले की हिम्मत कैसे हुई और ये सरकार की हिम्मत कैसे हुई। मैं फिर गया, 25 जनवरी को डिंडोरी में आंदोलन करके 22 मार्च 17 को मैंने विधानसभा पे भिड़ गया। विधानसभा चलने नहीं दिया। मैं कहे, लेखक का सबसे पहले गिरफ्तार करो, ये गंदा लेख कैसे लिखेगा घोड़ों के प्रति। उन्होंने लिखा था कि घोड़ की उत्पत्ति कहां से हुई, बताने में बहुत कष्ट होता है। ऐसा लिखा था। मैं कहा, इसका बाप देखा है कि घोड़ों की उत्पत्ति ये कल पैदा हुआ है, ये सरकार कल पैदा हुआ है, ये हमारी उत्पत्ति बताएगा, ये हमारे हैं, ये जो अभी हमारे बारे में लिख रहे हैं, पर इनको ज्ञान नहीं है
मैंने उस लेखक को जेल भेजने का काम किया। मैं कहा सरकार माफी मांगे वरना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने हमारे लोगों के लिए पूरा प्रयास किया। मैं हमारे सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं प्रगति उन्नति, पर इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है, इसको ढूंढने की जरूरत है कि प्रगति किसमें होगा, उन्नति किसमें होगा। इसका सबसे बड़ा हथियार है, वो है हमारा ज्ञान। सबसे बड़ा हथियार क्या है, हमारा ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ज्ञान के लिए हमको पूरी ताकत से लग जाना है। आज ये माइक में मैं बोल रहा हूं, इसको भी कोई आदमी तो बनाए हैं। एक मोबाइल है, मोबाइल में एक छोटा सा सिम रहता है, उसमें दुनिया में बात कर लो, उसको आदमी बनाए हैं। तो मेरा सोचना है कि अगर वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। हमारे अंदर भी जब ताकत है, हम भी बना सकते हैं। तो मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं, हमेशा मेरा सिद्धांत रहा है, हमारा समाज का परंपरा रहा है देने का। आज हम लोग मांगने वाले हो गए हैं, मांग रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मांगने वाला सिद्धांत में कभी नहीं रहता, क्योंकि मैं उनका कुल हूं, उन कुल का हूं। वो पूर्वजों का इतिहास है मेरा पूर्वज तो देने वाला था, तो मैं मांगने वाला कैसे हो सकता हूं। मैं भी देने वाला बनूं, ये मेरी प्रयास होती है। आपको हमको देने वाले बनने के लिए हमको ज्ञान का विस्तार करना पड़ेगा, और इतना विस्तार करो कि हर आदमी हमारे पास आए हमसे लेने के लिए। सही गोड़ का तब विकास है जब हम देने वाले बन करके लोगों को हमेशा 6 करोड़ वर्ष पहले से दिए, आज भी देने वाले बने। इसके लिए मैं चाहूंगा, सबसे बड़ा अधिकार है शिक्षा हमारा। आप शिक्षा के माध्यम से अपना इतिहास जान सकते हो, शिक्षा के माध्यम से अपना अधिकार जान सकते हो। पर इस देश में इस समय सबसे बड़ा बाधा शिक्षा में ही कर दिया गया है। आप लोग बताओ, आपके यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उनके बिल्डिंग सही है क्या? आपके गांव का बताओ, बिल्डिंग स्कूल का सही है? पीने का पानी है वहाँ, शौचालय है वहाँ, ग्राउंड है वहाँ, शिक्षक है वहाँ? न सही शिक्षक, न सही भवन, न सही व्यवस्था। हमारे लोग वही कमजोर कर दिए जाते हैं, और जब कमजोर कर दिए जाते हैं तो जिंदगी भर हमारे ऊपर अन्याय होता रहता है। इसके लिए हमने लड़ाई शुरू कर दिया है। जब तक ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो अभी 2 काम चल रहा है, संगठित हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर शिक्षित नहीं रहोगे तो कहां कर पाओगे। ये इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैंने नारा दिया है, जब हम शिक्षित बनेंगे तब हम विकसित बनेंगे। शिक्षित नागरिक, विकसित समाज, शिक्षित नौजवान, समृद्ध समाज, ये हमारा नारा के साथ हमको आगे बढ़ना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सभी आप सब लोगों से, कि शिक्षा को अमीरों ने अपने हाथ में ले लिया है। MBBS करना है तो जिसके बाप के पास करोड़ों रुपए है वो बच्चा MBBS करेगा। अगर इंजीनियरिंग करना है तो करोड़ों रुपए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कॉलेज खोल के रखे हैं, और गरीब के बच्चे को वहां घुसने नहीं देते। मेरी लड़ाई चालू हो गई है इस बात के लिए कि तुम्हारा बाप का देश नहीं है, हमको भी बेहतर शिक्षा का हक और अधिकार है। इस बात के लिए हमारी लड़ाई शुरू हो गई। आज हम आपके बीच में जब तक समझदार और शिक्षित नहीं होंगे, प्रगति को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप सबको इस विषय पे
बहुत ध्यान से समझना है। आज हमें बाद में लोग समझाते हैं, अच्छा आप लोग बताओ जितने मुकद्दम है, इसका भी एक फार्मूला है शिक्षा का। ये समय पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? समय पर। जैसे हम धान की रोपाई अगर करना है तो जब धान का पौधा बहुत छोटा है तो उसकी रोपाई करेंगे तो सफल हो जाएगा, और अगर धान छटकने लगा उस समय उखाड़ के रोपाई करोगे तो वो होगा क्या? ऐसे ही है हमारे बचपना का शिक्षा का सिद्धांत। जब हमारा बचपना होता है उस समय जो शिक्षा मिलता है वो हमारे मजबूती में काम आता है। अगर बहुत उम्र गुजर जाता है और अगर हम बढ़ गया तो हमको पौधा पे ही ध्यान देना है। ये जो हमारे बच्चे हैं अभी इस देश में सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं तो कहते हुए मुझे कोई इसमें झिझक नहीं है, ये विदेशी षड्यंत्र चल रहा है भारत को कमजोर करने का, कि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दो पर गांव-गांव में नशा, विदेशी नशा बिकवाओ। आज आपको बता दो इस देश में और इस प्रदेश में गांव-गांव में नशे की दुकान खुल गए हैं, उसको पाकर के सब लड़के बर्बाद हो रहे हैं और लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी चाहे आप देख लो बड़े बड़े शहरों में कटनी हो, जबलपुर हो, रीवा हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह नशे का प्रकोप बढ़ गया है। गरीब आदमी का जीवन संकट में है। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि अपने बच्चों को नशाओं से दूर रखो। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। अगर आप प्रगति चाहते हो, उन्नति चाहते हो तो नशा से बच्चों को बचाना पड़ेगा। मुझे पता है मेरे भाई, मैं आपके बीच का हूं, मेरे प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे गांव में सोने का सिलोटी, सोने का लोढ़ा जिसके घर में था, हम लोग जाते थे कभी कभी, जब हम बाबा कहते थे, बाबा को जब सोने का चटनी और मेरे भतीजे को खिलाओ कहता था तो खाते थे हम लोग। सोने की लोढ़ा, सोने की सिलोटी, पर बाबा जो थे सुबेरे से शाम तक सनकते थे दारू। हुआ ये कि बाबा भी चले गए, वो सिलोटी लोढ़ा भी चला गया और उसका माल खत्म, गुजारे गुजार बच गए इस शराब की चक्कर में। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे लोग, इस बात का अनुरोध है मेरा, आज मैं जो आपके कृपा से दहाड़ता हूं भोपाल में, दिल्ली में, इसलिए कि मैंने नशा को हाथ नहीं लगाया। मैंने नशा को हाथ नहीं लगाया। मेरे तो एक ही नशा है कि मैं अपने देश के लिए काम आऊं, इस देश को आगे बढ़ाऊं, समाज को आगे बढ़ाऊं। एक ही नशा में मैं चल रहा हूं। आज हमारे लोग, आप देखना इस समय नए नए लड़कों में एक प्रकोप आ गया है। इस समय नए लड़के जल्दी गुस्साते हैं। अगर आपका कुछ बात बोलो तो ऐसा तेज गुस्सा आता है जैसे पेट्रोल में माचिस पड़ गया। आता है कि नहीं आता? उसका कारण क्या है? इधर अभी आप देखना, यहाँ बाजार में वो राजश्री गुटखा मिलता होगा, मिलता है कि नहीं? कितना में आता है? 20 रुपया, 40 रुपए। एक मजदूर जाता है 300 कमाता है हमारा, पर वो 40 रुपए का क्या खाता है? राजश्री। महीने में 1200 रुपए जाता है, साल भर में 14,400 रुपए का तो राजश्री खा गया। अगर 10 साल वो राजश्री का पैसा बचा ले तो 1,44,000 रुपए इकट्ठा होगा, अपने बाल बच्चों के बढ़िया भविष्य बना सकता है। जरा उसको सोचो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पर हम लोग हल्का सा छेद कर देते हैं, पता चलता है उस छेद में हमारी पूरी घड़ा ही खाली हो गया। जब अपने बाल बच्चों का शादी का समय आता है
तो हाथ डालते हैं तो घड़ा में कुछ नहीं मिलता, वो नशा से वो पूरा चला जाता है। मैं तो दारू की नशा से दूर रहने के लिए कहावत भी बनाया हूं। जब दारू का निर्माण करते थे तो उसमें 4 प्रकार की नशा आ गया। एक आया तोता का, एक आया मैना का, और एक आया शेर का, और एक आया सुअर का। पहला कब पिएंगे, ये जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो इसको बताया था मरकाम दादा को, मैं कहा दादा इसके प्रचार भी करवाना। मैं कॉलेज पढ़ता था। पहला कब पिएंगे तो तोता जैसे टॉय 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 होने लगते हैं। दूसरा कब पिएंगे तो मैना जैसे कुलबुल कुलबुल कुलबुल, और तीसरा कब पिएंगे तो शेर जैसे दहाड़ते हैं कि नहीं, और चौथा कब पिए तो सुअर जैसे पड़े रहते हैं। कोई मतलब है ना। ये हमने समाज के लिए बनाया था कि भाई सुधरना पड़ेगा। मेरा कहना है मेरे भाइयों, आप हम भी इंसान हैं, आप अपने अंदर वो जागरूकता तो लाओ। क्या हम किसी से कहाँ कम है? ईमानदारी हमारी, मेहनत हमारी, शरीर भी हमारा, सिर्फ कमी है ज्ञान और समझदारी का। आपको समझना पड़ेगा कि नशा से नुकसान है तो उससे दूर रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा। तो ये मैं समाज के लोगों से अनुरोध कर रहा हूं। इस समय हमारे राजनीतिक कई तरह की बातें चलती हैं, इन बातों पर तमाम तरह के बात होता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं राजनीतिक लोग तरह तरह की बात करते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, लोगों को सही इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को सही मेहनत का मौका नहीं मिल रहा है, लोगों को सही उनका हक नहीं मिल रहा है, लोगों को सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आज इस बात के लिए भी हमको सोचना है। मैं इस समस्या के निराकरण का उपाय ढूंढा हूं। राकेश जी उस दिन आप थे, इस समस्या का निराकरण का मैं उपाय ढूंढा हूं, और वो उपाय है बेईमानी को अगर हराना है तो हमारे पास सच्चाई का हथियार होना चाहिए। इसलिए मैंने मिशन सच्चाई नया आंदोलन अभियान शुरू करने का मैंने निर्णय लिया है। कोई भी हो सही बात करो, बेईमानी पसंद नहीं है हमें। इस बात के लिए हमको, मैं तो सभी मुकद्दम हमारे जो हैं समाज सेवा के लोग हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, एक ही हथियार है जो बेईमानी को रोक सकता है, तो वो हथियार है सच्चाई का हथियार। अरे कोई भी हो, गांव के कर्मचारी से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी, मजिस्ट्रेट, नेता, चाहे कोई भी हो, सत्य बात करो, बेईमानी पसंद नहीं करेंगे। ये लाइन को लेकर के जिस दिन हम निकल गए उस दिन हमारा हक हमको मिलेगा। जब पूरे, अभी आप थाना चले जाओ, गरीब आदमी का कोई नहीं सुनेगा। अरे भाई गरीब हो अमीर हो, आदमी आए कि नहीं है वो? अगर आदमी है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस बात को लेकर के आप जहां देखो, अरे कहते हैं ये तो आदिवासी है, कहते हैं ये तो ओबीसी है, कहते हैं ये दलित है। अरे मेरा कहना है हम ओबीसी, दलित, आदिवासी बाद में है, पहले हम इंसान हैं कि नहीं है? अगर हम इंसान हैं तो हमारा कद्र क्यों नहीं है? सच्चाई की लड़ाई ये लड़ना पड़ेगा कि हम भी इंसान हैं, हमारा भी ये देश है। जो दिल्ली वालों का हक है वो आपका भी है, गांव के गरीब का भी है। ये सच्चाई की लड़ाई हमने शुरू कर दिया है, और इसमें हमने इसकी नारा भी तय कर दिया है, जय सच्चाई विजय सच्चाई के साथ आपको हमको अपना हक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, सच्चाई ये है कि हमारी परंपरा है, सच्चाई ये है कि हमारी मेहनत है, इसको आगे लेकर के चलना है। इन चीजों के लिए आप सबसे मैं अनुरोध भी करने आया हूं। अजय गोटिया जी और हमारे गुमान सिंह दुर्वे जी, रोशन मरकाम जी, जो सभी लोग हैं, आप हम सबको मिल करके अच्छी शिक्षा, अच्छी प्रगति की तरफ बढ़ना है।
और विश्वास रखिए, अगर हम लोग किसी चीज से चूक गए हैं तो अपने बच्चों को उसके काबिल बना दो। अगर हमें अगर नहीं मिल पाया, अगर हमें नहीं मिल पाया तो हमें हमारे बच्चों को काबिल बना देना है, ताकि वो कल के दिन में कोई समस्या आए तो संघर्ष करके लड़ जाए, पीछे ना हटे। ऐसा हमको भविष्य अपना बनाना है। अच्छा, हम बताओ, हमारा भविष्य कौन है? हमारे भविष्य कौन है बताओ? हमारे भविष्य हमारा बच्चे हैं कि नहीं है? आज का बच्चा कल का भविष्य है कि नहीं है? तो हमको बच्चों का भविष्य बनाना है। वो पौधा संभाल दो जो आने वाले समय में अपना विरासत संभाल लेगा। यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा संस्कार दो, प्रगति के रास्ते पर चलने का उन्हें मौका दो। मेरे समाज के भाइयों, घबराना नहीं। अभी हमारे लोग गरीबी के कारण घबरा जाते हैं, गरीबी के कारण घबरा जाते हैं। मैं आपको अपना इतिहास बता दूं। मैं 4 किलोमीटर पैदल जाता था 9वीं पढ़ने के लिए, और आता था 4 किलोमीटर, जाना आना 8 किलोमीटर, और कीचड़ होता था, काली मिट्टी, घुटना से ऊपर तक करिया माटी का कीचड़। मैं 9वीं पढ़ने जाता था, बरसात में हम कभी पेंट नहीं पहन पाते थे क्योंकि गीला हो जाता था। उस समय मैं अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये जो हम चलते हैं उसमें बहुत कांटा रहता है, किसान अपने फसल बचाने के लिए कांटा लगाते हैं, बहुत दर्द होता है, अगर ये थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। तो पिताजी बोलते थे कि बेटा, ये तो विधायक बनाते हैं। तो मैं कहा पिताजी चलो विधायक के पास। तो हम गए विधायक के पास, तो विधायक जी बोले ठीक है, देखते हैं। 9वीं पास हो गए, 10वीं पढ़ने फिर गए। हम कहे पिताजी ये तो बना ही नहीं। फिर चले तो फिर गए विधायक जी के पास। तो विधायक जी हमारे परिचित थे। उन्होंने कहा देखो भाई, ये गांव की पगडंडी रास्ता है, अभी ये नहीं बन पाएगा, इसमें तो तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो पिताजी नर्वस हो गए, मैं भी नर्वस हुआ। हम आ गए, हम आने जाने लगे, पर रोज आने जाने में कांटा लगता था। तो एक दिन मैं पिताजी और माताजी को बैठाला और मैं कहा कि मैं एक निर्णय लिया हूं। तो बोले क्या निर्णय? तो मैं कहा पिताजी बताओ। तो बोले बताओ। तो मैं कहा मैं विधायक बनना चाहता हूं। तो बोले तुम 10वीं पढ़ रहे हो, तुम ऐसा करो मास्टर बन जाना। बोले तेरे मामा है ना मास्टर, तुम भी बन जाना। मैं कहा नहीं बनना। तो माताजी, हम पिताजी को दादा कहते थे और माताजी को दाई, अभी कहते हैं मम्मी पापा, है ना। तो हम दाई से बोले कि दाई हम, तो दाई बोली ऐसा है बेटा तू थानेदार बन जाना। उस समय थानेदार का बड़ा इज्जत, बुलेट में चलते थे, मूछा रखते थे। मैं कहा नहीं बनना है। तो माता दाई बोली कि क्यों नहीं बनना है? मैं कहा दाई इसलिए नहीं बनना है कि इसमें तो मैं चल रहा हूं, इस साल में पास हो जाऊंगा, पर मेरे बाद जितने लोग जाएंगे सबको कांटा लगेगा, सबको कांटा लगेगा। मेरी इच्छा है कि मेरे बाद जो पढ़े उनको कांटा ना लगे, इसलिए मैं विधायक बन जाऊंगा, तो मैं रोड बना दूंगा, तो मेरे भविष्य को कांटा नहीं लगेगा। ये हमने कहा। तो हमारे यहाँ दाई की आंख में आंसू आ गए। बोले बेटा तेरा सोच अच्छा है, जा। मैं आशीर्वाद दिया। मैं सोचा दाई पट गई तो दद्दा तो पट ही जाएगा, है ना। और दोनों माता पिता आशीर्वाद दिए। मैं कहा चलो। स्कूल में आके बताया कि मैं विधायक बनना चाहता हूं, तो पूरे लोग हंसे। बोले कि ये 10वीं पढ़ रहा है। एक मास्टर बोला कि तेरे को पता है विधायक कितने उम्र में बनते हैं? बोले बेटा 25 साल के बाद। अरे मैं कहा अभी तो मैं 15 ही का हूं, बड़ा मुश्किल है 10 साल। पर मैंने तय कर लिया था कि मुझे ये कांटा लग रहा है, मेरे आने वाली पीढ़ी को कांटा ना लगे। फिर जैसे ही मैं 25 का हुआ तो टिकट मांगने के लिए गया दिल्ली।
तो टिकट देने वालों से मुलाकात नहीं होती थी। एक एक महीना हम बैठे रहते थे। एक दिन हम वहां, मैं आपको बता दूं राकेश जी, अजय जी, दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मैंने पैदल ना चला। एक एक कोना छान मारा था कोई पैदल। अब गांव देहात की लड़का, तो मैं देखा कि उस बार जो टिकट देने वाले थे वो मिल ही नहीं पाते थे। मेरे मन में दूसरा संकल्प आया। मैं कहा आज ये टिकट देने वाले ऐसा मिलते नहीं हैं, मैं एक दिन प्रयास करूंगा कि मैं टिकट देने वाला भी बन जाऊं। हम उस समय सोच लिए, पर उस बार टिकट नहीं मिल पाई। दूसरी बार मैं राहुल गांधी को धन्यवाद दूंगा। राहुल गांधी जी ने दूसरी बार कहा कि ओंकार तेरे को चुनाव लड़ना है। मैं दूसरी बार जो चुनाव था उसमें सफल हुआ और मेरा जितना उम्र था उस समय मेरा उम्र 32 साल था और 32,000 लीड से जीत करके हम विधायक बने। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने उस रोड को बना दिया जहां मैं पैदल चलता था। आज मुझे वो जो मेरा भविष्य था वो हमने पूरा किया। और फिर दूसरा संकल्प बाकी था, टिकट बांटने वाला। पर आप सबके आशीर्वाद से इस बार 2023 में जो चुनाव हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ का विधानसभा हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का, सब टिकट बांटने का जो सबसे बड़ा कमेटी है उसमें हम बैठे थे। हमारा दस्तखत होगा तभी टिकट मिलेगा, उसमें भी हम गए। और इस बार का जो लोकसभा है उसमें भी पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस से, सबकी टिकट के सिग्नेचर जब तक हमारा नहीं होगा तब तक फाइनल नहीं हो सकता। उस कमेटी में भी हम गए। तो मेरा बताने का मतलब है कि गरीबी के कारण घबराना नहीं। हमने जो सपना 10वीं पढ़ने में देखा वो सफल हुआ। और दूसरा जो टिकट बांटने का कमेटी है वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, तब भी हमने वहां पर सफलता पाया। तो आप लोग गरीबी के कारण घबराना मत। अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, मनोबल ऊंचा रखना। गरीबी परेशान कर सकता है, परास्त नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाइयों। और हम बता दें, हमारे लोगों का मुझे पता है क्या करें, हम गरीब हैं ऐसा कहते हैं। हम हाथ पांव मजबूत है, दिमाग से अमीर बन जाओ, आपका दौलत अमीर आ जाएगा। आप इसमें कोई चिंता मत करना। पर आपको अपना कर्तव्य करना है, नशाओं से दूर रहना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है। यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। वीरांगना रानी दुर्गावती के सपनों को साकार करना है तो समझदार और शिक्षित बनना है। यही कहते हुए समाज के लोगों से जब भी मेरे लायक कोई बात आए, आप लोग बेझिझक बताना। सड़क से लेकर के सदन तक मैं आपके साथ हूं। पूरी ताकत के साथ हम मिलकर के लड़ेंगे, सच्चाई के राह पे चलेंगे, सफलता मिलेगा। और एक दिन वो आएगा कि हम फिर देने वाले थे, देने वाले बनेंगे। ये सपने के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, क्योंकि बहुत मेरा कार्यक्रम है पर आप लोगों के वजह से मैं आया था। मैंने क्षेत्र में कहा है कि मैं ठीक 7:30 बजे डिंडोरी के कार्यक्रम में भी उपस्थित हो जाऊंगा, इसलिए क्योंकि अकेले पड़ा हूं। इस समय सत्ता दूसरों का है और दिन रात कोई ना कोई हथकंडा वो अपनाते रहते हैं, कोई ना कोई हथकंडा अपनाते रहते हैं। अभी 2 अक्टूबर को तो ताजुब हो गया, मेरे क्षेत्र में तो महात्मा गांधी के हत्यारा, जिन्होंने गांधी जी की हत्या किया, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगा रहे थे। ये विचारधारा एक नकारात्मक विचारधारा है, उन सब से मुझे लड़ना है। इसलिए समय की कमी के कारण मैं बहुत आप सब लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, पर मिल करके लड़ेंगे। यही कहते हुए आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। वीरांगना रानी दुर्गावती दाईना बड़ा देवना बड़ा पेंता काली कंकाली दाईता, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्राउड एरिया है दोस्तों, देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के हम बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों हम शारदा मंदिर विरासिन देवी मंदिर प्रांगण से हम बाहर आ गए हैं दोस्तों, और आज रहा रानी दुर्गावती जी का जयंती और काफ़ी तादाद पर भीड़ रही दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग रहे और हज़ारों की तादाद पर है दोस्तों। तो हम जा रहे हैं फाइनली, क्योंकि शाम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं घर निकल रहे हैं दोस्तों। अभी जैसे आपने सुना ओमकार जी मरकाम जी आए थे डिंडौरी से, कांग्रेस विधायक, और अजय गौंटिया जी रहे, काफ़ी तादाद पर लोग रहे और आदिवासी कार्यकर्ता भी रहे। तो हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अब यहीं विराम देंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर शेयर करें। वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकेगा। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।